हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म फ्रेंड्स एंड फोकस स्टार्ट किया था। इसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म को जाना था कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म किसको बोलते हैं और डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में डिस्कस किया था। जैसे हमने बैक्टीरिया के, फंजाई के, एल्गी के और डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज़म को डिस्कस किया था। तो इस चैप्टर में हम आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। एक हम पढ़ेंगे आज वायरस के बारे में। सबसे पहले जो वायरस है वो भी क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। बट ये क्या है, अदर जो माइक्रोब्स है, मतलब अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे डिफरेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ये वायरस है ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं, ये करते हैं क्या, जो भी इनका होस्ट है। अब होस्ट हमने पहले पढ़ लिया था कि होस्ट क्या होता है, कि जिनके ऊपर ये डिपेंडेंट रहते हैं उनके सेल्स के अंदर क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ये जो जैसे एग्जांपल प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया और बैक्टीरिया, ठीक है। तो कहाँ करते हैं रिप्रोड्यूस? है सेल्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलते हैं ना वायरल हो गया है, तो आपका जो वायरल है जब तक आप किसकी मेडिसिन नहीं लेते हो तो क्या करता है, ग्रोथ करता रहता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो हमारे बॉडी सेल्स के अंदर क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। जब रिप्रोडक्शन करता है तो उसकी वजह से क्या है, इनकी जो क्वांटिटी है वो क्या इंक्रीज करती जाती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंडस। क्या होता है, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, बट कुछ क्या है, हार्मफुल है। उनकी वजह से क्या होता है, जो डिजीज़ होती है या अदर बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम जो है इनकी यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से हमारे को बेनिफिशियल है। एक जो आपके जैसे आपकी डेली रूटीन लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है। जैसे आपका जो ब्रेड आता है, केक होता है, कर्ड होता है, इसकी प्रिपरेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, मेडिसिन की क्लीनिंग, जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन करने के लिए, और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हाउ आर बैक्टीरिया यूजफुल टू अस। तो क्या होता है, डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज वेजिटेबल पील्स, एनिमल रिमेन्स एंड फिशेज एट्सेट्रा। तो जैसे आप कहीं पे ना वेजिटेबल फेंक दो, आप देखोगे ना कुछ टाइम बाद ना वो सॉइल बन जाएगी, ठीक है, या एनिमल्स रिमेन्स होते हैं, तो इनमें क्या करता है, जो सबसे जो इनमें हेल्प करता है, कौन करता है, वो करता है बैक्टीरिया। ये प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, सॉइल फर्टिलिटी, इनके बारे में प्रॉपर से डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे कर्ड। जो कर्ड क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो मिल्क होता है, मिल्क में एक बैक्टीरिया होता है, उससे क्या होता है, दही में बनने में हेल्प होती है। तो कौन सा होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या करता है, कर्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मेक एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। जैसे जो आपके चीज़ मेकिंग में भी हेल्प करता है, पिकल्स में और अदर फूड आइटम्स में, ठीक है। द बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्टेड इनटू कर्ड। फिर आता है कमर्शियल यूज़, देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जैसे ईस्ट में, जो ईस्ट है उसका हम यूज़ करते हैं जैसे बेकिंग इंडस्ट्री, जैसे ब्रेड हो गया, पेस्ट्रीज होगी, केक बार, ठीक है। बिकॉज ये जो है फर्मेंटेशन में भी हेल्प करता है। ये कैसे होती है, जब आप देखते हो ना कि जो आपका ब्रेड है या आपकी पेस्ट्री है या आपकी ब्रेड जो है, क्यों इस तरह से पफिंग तरह होती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इसको हम मिक्स करते हैं ईस्ट को, तो क्या करता है, ये रिप्रोड्यूस कर लेता है बहुत फास्टली। जब ये रिप्रोड्यूस करता है और क्या करता है, प्रोड्यूस करता है साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। अब आप बोलोगे रिस्पायरेशन क्या है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया आपने छोटी क्लासेस में, ठीक है। जो बबल्स होते हैं माइक्रो कार्बन डाइऑक्साइड के, वो क्या होता है, जो प्रोड्यूस होते हैं जो एंड फिल द स्पेस इन द डो एंड द इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। क्या होता है, जो ईस्ट होता है ये जब रिप्रोडक्शन कर देता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ये जो रिस्पायर करता है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है,
और जब जो बबल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो क्या करते हैं, इट प्रोड्यूस फिल द स्पेस इन द डो। जो डो होता है, चाहे ब्रेड का डो है चाहे केक का डो है, उसमें उसकी वजह से क्या होता है, जो भी इनका साइज़ इंक्रीज हो जाता है, मतलब इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और क्या करते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन में, और क्या करते हैं, जो अल्कोहल है, वाइन है, इसमें भी जो है ईस्ट ही हेल्प करता है। जो क्या होता है, जो नेचुरल शुगर है, जो आपके फ्रूट जूस में, ग्रेन्स में, राइस, व्हीट, बार्ले, इनमें क्या होता है, इन्हीं से क्या होता है, जो आपको अल्कोहल बनता है। तो इसमें क्या करता है, जो ईस्ट है वो, क्योंकि इनमें शुगर होता है, जो शुगर होता है उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, उसकी फर्मेंटेशन करता है, उसको करता है अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो जो फर्मेंटेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच द ईस्ट कन्वर्टेड शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और इसको किसने, लुईस पास्चर ने 1857 में डिस्कवर किया था। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा कि अल्कोहल कैसे बनता है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। अब मेडिसिनल यूज़ के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, जैसे एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो एंटीबायोटिक है वो क्या करते हैं, हमारे को हेल्प करते हैं। जैसे अब जो भी आपकी जो मेडिसिन होते हैं उसमें बहुत सारे यूजेस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वैसे ही है एंटीबायोटिक। जब भी आपको क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होती है, एक मेडिसिन है, क्या करती है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी ग्रोथ को क्या करती है, स्टॉप कर लेती है, और क्या करती है, उनको किल कर देती है, उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक। फॉर एग्जाम्पल में पेंसिलिन, जो पेंसिलिन है वो भी एक क्या है, एंटीबायोटिक है, जिसको किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। अब जो भी इनकी वजह से होगा उसमें हेल्प करता है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक जब भी हमें देखो, जब भी आप क्या होता है, कई बार बीमार होते हो तो आपके जो घर वाले हैं वो आपको एंटीबायोटिक ऐसे ही दे देते हैं, बट क्या है, जो एंटीबायोटिक है हमेशा क्या, डॉक्टर की एडवाइस से ही लेनी चाहिए। जितना आपको डॉक्टर कोर्स बोलेगा उतना ही करो, अगर डॉक्टर की बिना हेल्प से क्या होगा, तो नहीं तो ये आपको क्या करेगी, हार्म करना स्टार्ट कर देगी। Antibiotic taken in wrong dose may make the body resistant to drugs and it may not be effective in the future। क्या होगा कि आप ज़्यादा एंटीबायोटिक ले लेंगे तो उससे क्या होगा, जो आपके फ्यूचर में जब भी आप सिक होंगे तो जो एंटीबायोटिक इतनी आपने ले ली होती है, जिसकी वजह से जो एंटीबायोटिक आप लोगे वो भी क्या इफेक्टिव नहीं करेगी। और क्या करती है, साथ में जो एंटीबायोटिक है वो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उनको किल कर देती है, क्योंकि अब एंटीबायोटिक को तो पता नहीं है कि कौन से जो बैक्टीरिया उनके लिए यूज़फुल है और उनकी हेल्प करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं जो भी सारे जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल करने का काम करते हैं। बट एक नोट है, एंटीबायोटिक कैन नॉट क्योर कोल्ड एंड फ्लू कॉज्ड बाई वायरसेस। जो वायरसेस की वजह से कोल्ड और फ्लू होता है उसमें जो है वो एंटीबायोटिक कोई क्योर नहीं करती है। ओके, हम पढ़ेंगे वैक्सीन। अगर आपने बहुत सुना होगा जब कोरोना हुआ वैक्सीन के बारे में कि आपको वैक्सीन लगाओ, इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन क्यों लगाई, क्या उसका रोल था। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पैथोजन। जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हीं को हम बोलते हैं पैथोजन्स। ठीक है, एंटीबॉडीज़, जो एंटीबॉडीज़ हैं ये क्या है, हमारी बॉडी जो है ऐसे सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है, जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है या माइक्रोब्स है उनको प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ क्या है, आर सब्सटेंस आर बॉडी प्रोड्यूस टू फाइट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। अब क्या है, हमने चीज़ पढ़ ली कि पैथोजन क्या है, एंटीबॉडीज़ क्या है, कि एंटीबॉडीज़ हुआ है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, हमारे को हेल्प करती है अदर बीमारी से। जैसे आपको फीवर आता है तो आपकी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम जो है हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, और जो भी आपके फीवर के जो माइक्रोब्स हैं उनको डिक्रीज़ करने में हेल्प करती है। अब वही आती है वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन ऐसे होते हैं, वैक्सीन आर वीकेंड और डेड डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। क्या होती है, जो डेड डिजीज़ या जो डेड डिजीज़ माइक्रोब्स होते हैं,
जिनकी या वीक माइक्रोब्स हम क्या करेंगे, उसको आपको बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। जब आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो गए तो जो हमारी बॉडी है वो क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ को की प्रोडक्शन में ट्रिगर्ड हो जाएगी, ठीक है। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं रिमेन इन द बॉडी फॉर लॉन्ग टाइम टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट एनी अटैक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। क्या होगा कि वैक्सीन में हम क्या करते हैं, जैसे आपको कोरोना के टाइम में क्या होता है, आपको वैक्सीन लगाई तो उसमें भी क्या किया गया, जो कोरोना के वीक जो माइक्रोब्स थे, ठीक है, हमने बताया कि जो कोरोना वायरस जो वीक वायरस था वो आपकी बॉडी में डाल दिया। जब आपकी बॉडी में वो डाला तो आपने देखा कि आपकी जो कुछ लोगों क्या हुआ, फीवर होने स्टार्ट हुए, फीवर हुए। तो फीवर क्यों हुए, क्योंकि जब हमारी बॉडी ने क्या किया, उसमें एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर दिए, उस जो है जो हमने वीक वायरस उसमें डाले। जब हमारी बॉडी ने उस पर अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाए तो क्या हो गया, हमारी बॉडीज़ में बहुत सारे एंटीबॉडीज़ हो गए, जिसकी वजह से क्या, अगर हमारे को बाद में कोरोना होगा भी तो उतना ही इफेक्टिव जो है, उतना हमारे ऊपर जो है असर नहीं छोड़ पाएगा जितना वो अगर एक बार में हो जाता। इसलिए आपको वैक्सीन लगाई, तो वैक्सीन में क्या, आपकी बॉडी में उन्होंने क्या किया, कोरोना की बीमारी छोड़ दी। वो सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो जो आपको कोरोना की बीमारी आपकी बॉडी में छोड़ी, वो क्या थे, कमज़ोर थे और डेड थे। हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना लिए, तो जब एंटीबॉडीज़ बनेंगे तो हमारी बॉडी में वो काफ़ी टाइम तक रहते हैं, ठीक है। जब भी आपको कोरोना होता, बाद में कोरोना होगा, तो उससे क्या होगा कि जो पहले से क्या होता, हम कोरोना के वायरस जब आपकी बॉडी में जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी ने पहले से क्या किया था, एंटीबॉडीज़ बना दिए थे। तो जो एंटीबॉडीज़ है, जो कोरोना के आपको वायरस आएगा उसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे, जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं होगा। ओके, तो उसको बोलते हैं वैक्सीन। फिर आता है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम पैथोजन विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। तो हमने पैथोजन आप इधर देख सकते हो और वैक्सीन आप इधर देख सकते हो। तो वैक्सीनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम पैथोजन विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। जो एडवर्ड जेनर थे, डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798 में। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया था, या हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, तब बोलोगे एडवर्ड जेनर। ओके, तो आपको याद रखना है। सम ऑफ डिजीज दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, जैसे कोलेरा, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स और टीबी। फिर आता है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो कुछ जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोसफेयर टू इनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी। क्या होता है, जो प्लांट है हमारे, क्योंकि हमारे एटमोसफेयर में क्या बहुत नाइट्रोजन है, बट जो हमारे प्लांट है वो नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले पाते हैं, मतलब अपने रिस्पायरेशन में नहीं ले पाते हैं। तो इसके क्या होता है, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में, वो क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को, जो एटमोस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने में, जिससे क्या होगा, जो सॉइल में नाइट्रोजन की जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब नाइट्रोजन इंक्रीज़ हो गया उससे फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह से बैक्टीरिया है। फिर आते हैं कुछ माइक्रोज हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट में। हमने पहले ही देख लिया था कि जो भी वेस्ट होता है, डेड मटेरियल होता है, उनको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सिंपलेस्ट सब्सटेंस में, विच कैन अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट एंड एनिमल्स। जैसे क्या करते हैं, आप खाद बनाते हो, जो खाद होती है उसमें क्या है, वो भी क्या होता है, डिकम्पोजिशन हुई होती है, डेड जो भी रिमेन्स होते हैं प्लांट के चाहे किसी अदर चीज़ के लिए, उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं जो माइक्रोब्स। जिससे क्या होता है, उसको आप जो प्लांट है उनको फिर से क्या है ले लेते हैं। जैसे आपके प्लांट है, उसके लीव्स गिरते हैं, तो आपके बोलते हैं जो लीव गिरते हैं वो क्या करती है, उसके लिए न्यूट्रिशन का वर्क करती है। तो उसमें भी कौन हेल्प करता है, माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। तो जो माइक्रोब्स हैं वो काफ़ी तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर समझ आएगा। थैंक यू एंड